राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में आपका स्वागत है। मैं रेणु सागर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग। जी, मैं डॉक्टर अनीस बेग हूँ। मेरा बेग हॉस्पिटल एंड फैमिली मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल है और मैं बरेली का समाजवादी पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से मैंने 124 और 125 दोनों विधानसभाओं से आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से, और मैं यहाँ पर 2011 से राजनीति में आया हूँ। 2012 में मैंने यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ा बरेली विधानसभा से। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? विधानसभा, देखिए मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में यहाँ पर 2011 से हूँ और 2011 से लगातार मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और लोगों ने बहुत, खासतौर से बरेली वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरा बहुत जुड़ाव है इनसे। हमेशा सुख दुख में, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कहीं का कोई काम हो, हमेशा मैं काम में आता हूँ और लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि जैसे मैं डॉक्टरी पेशे में सेवा करता हूँ तो वो उनकी राजनीति में आऊँ और उनकी सेवा करूँ। तैयारियों के लेके चलें तो मैं 2011 से लगातार पॉलिटिक्स में हूँ। एक एमएलए का इलेक्शन लगा 2012 से में, और उसके बाद में मैंने यहाँ से 2 मेयर के इलेक्शन लगा, तो मैं उनमें बहुत एक्टिव रहा हूँ और उनको लड़ाए हैं। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे डॉक्टर बाबा सरन गंगवार जी 2019 में लड़े, उनको लड़ाया है मैंने। लगातार मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और पूरा शहर डॉक्टर अनीस बेग से वाकिफ है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर मुझे यहाँ से चांस दिया लड़ने का, 124 या 125 दोनों विधानसभा जहाँ से भी लड़ना चाहें, मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे चांस दिया तो मैं 100% उनको ये सीट जिताने का काम करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी अपनी लाइफ में एक बात हमेशा दिल में बिठा के रखता हूँ, कभी नफरत की राजनीति जो बीजेपी के लोग करते हैं वो मैं कभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जैसे हमारा हिंदुस्तान की जो तहजीब है, बरेली की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब इसको बोलते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और इनमें पहले भी सब ऐसे रहते थे। उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी जिन लोगों ने बहुत नफरत फैलाने की कोशिश करी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ऐसे ही और मजबूत रिश्ते बने, आपसी मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, एक दूसरे की खुशियाँ मनाएं, तभी हमारा ये देश तरक्की कर सकता है, ना कि नफरत की राजनीति की तरफ तरक्की करेगा। ये लोग हमेशा जैसे इलेक्शन आता है पहले कहेंगे सबका साथ सबका विकास, जैसे जैसे इलेक्शन आता है तरह तरीके की बातें करवाते हैं लोग। जब संसदों की जरिए करवाएं, किसी से भी करवाएं चाहे या किसी भी कराएं, उसको मोड को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं इलेक्शन के। लेकिन आज बरेली का और पूरे उत्तर प्रदेश का ये हर बच्चा जान गया है कि यहाँ पर अब ये सब नहीं चलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इन्होंने बहुत कर ली नफरत की राजनीति। क्यों नफरत की राजनीति करा के जीत तो जाते हैं, उसके बाद भी जनता को परेशान करने का काम करते हैं। जनता को परेशान करते हैं नोटबंदी ला के, ये जिसमें नोटबंदी नहीं, मैं नोटबंदी कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर काला धन तो वापस हो गया इनका। काला असल में नोटबंदी क्या थी? वो नोटबंदी थी, उसमें इन्होंने जिनके पास काले धन थे उसको बदलवा दिया, हर कोई जानता है, ठीक है। चाहे ये जीएसटी ला के व्यापारी को परेशान करें, चाहे किसानों का बिल ला के किसानों को परेशान करें, उसको वापस ले लें हाथ जोड़ के, और किसी तरीके से ना ही कोई काम करते हैं, ना ही डेवलपमेंट करते हैं। ये गवर्नमेंट हेल्थ इशू पे फेल है बिल्कुल। आपने देखा है कोरोना में किस तरीके से त्रस्ती हुई है, सबने, हर किसी फैमिली ने कोई ना कोई अपना प्यारा खोया है, चाहे अपना रिश्तेदार खोया हो, चाहे अपना साथ संबंधी खोया हो, और सिर्फ मैं कहूँगा सिर्फ मिसमैनेजमेंट से खोया है। ऑक्सीजन की किल्लत थी, जो लोग ऑक्सीजन नहीं दे सके, और सबसे बड़ा झूठ हमारी संसद है, जो सबसे बड़ा यहाँ का कहते हैं कि अगर कुछ है तो संसद है हमारी, जहाँ पर सारे हमारे कानून बनते हैं, वहाँ इन्होंने झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं बना, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए।
तो ये है दूसरे में फेल है, एजुकेशन में फेल है। डेवलपमेंट का क्या हाल है, आज बरेली के डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने बिल्कुल बरेली में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बरेली को दो हिस्सों में बांट दिया। जो बरेली विधानसभा है, गाँव का विकास लीजिए, वहाँ पर खंजा तक नहीं है, सीसी रोड तो दूर, पीने का पानी नहीं लोगों के पास में, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, डेवलपमेंट इशू में फेल है ये लोग, एजुकेशन में फेल है, और सबसे जरूर ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ किसी को रोजगार देने में बिल्कुल फेल है। आज युवा हमारा क्या कर रहा है, एक थोड़ा सा एजुटेशन था वहां पर कचहरी पे, तो एक जरा से उसमें कि एजुटेशन है, बेरोजगारी के खिलाफ कितने लोग इकट्ठे हो गए। आज यहाँ का नौजवान रोजगार मांग रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, और ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाओ। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, और अखिलेश जी ने वादा किया है कि वो पहली जब भी मीटिंग होगी तो सबसे पहले वो रोजगार देने का काम करेंगे। कम से कम 10 लाख नौकरी निकालेंगे। इन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दी, कहीं हुआ? ये दो जो टेस्ट भी कराते हैं नौकरी के, वो अपने विधायकों से लीक करवा देते हैं और उसको फेल करवा देते हैं। कितने पेपर लीक हुए बताइए? कम से कम 16, 17, 18 पेपर लीक हो चुके हैं। तो इनका मकसद ही नहीं है रोजगार देना, इनका मकसद नहीं डेवलपमेंट करना, इनका मकसद नहीं है हेल्थ पे बात करना, एजुकेशन पे बात करना। सिर्फ एक ही काम है, जैसे इलेक्शन पे आए ये लोग हिंदू मुस्लिम करें, नफरत की राजनीति फैलाएं, लेकिन इस बार इनका नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठा है, और आने वाले 10 तारीख को आप देखिएगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।